हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 14 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है चूज द राइट ऑप्शन, मतलब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है द एचसीएफ ऑफ 120 एंड 150 इज, कह रहे हैं कि 120 और 150 का एचसीएफ इनमें से कौन सा होगा। तो एचसीएफ निकाल लीजिए आप 120 150 का, निकालते हैं। 120 150 2 से डिविजिबल है, कीजिए। 2 6 जा 12, तो ये 60 हो गया। 2 7 जा 14, यहाँ पे 1 रिमेनिंग है 10। 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिविजिबल होगा। 23 जा 60 होता है, 3 से करेंगे तो 3 2 जा 6, 1 रिमेनिंग है 15 25। अब ये 5 से डिविजिबल है। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब 4 5 किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो एचसीएफ क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, क्योंकि यही 3 नंबर है जिससे ये डिवाइड हो रहा है। तो एचसीएफ इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 5। 5 3 जा 15, 15 2 जा 30। तो ऑप्शन विल बी 30। 30 किसका है, कहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट का आंसर हो गया फर्स्ट। सेकेंड पार्ट है द एचसीएफ ऑफ दिस पेयर ऑफ नंबर इज नॉट 1। कह रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा पेयर है जिसका एचसीएफ 1 नहीं होगा। देखिए फर्स्ट पार्ट 13 17 दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इसका एचसीएफ तो 1 होगा श्योर एंड शॉर्ट। सेकेंड पार्ट है 29 20, ऐसा कोई नंबर है जो 29 या 20 को डिवाइड कर सके, नहीं ऐसा कोई नंबर नहीं है, किसी के टेबल में नहीं आता दोनों नंबर। फोर्थ देखिए 14 15, ये भी किसी के टेबल में, ऐसा कोई नंबर नहीं इसका टेबल में 14 भी आए 15 भी आए, तो इनका भी एचसीएफ 1 होगा। थर्ड है 40 20, इसका निकालते हैं हम लोग एचसीएफ, कितना आ रहा है 40 और 20 का। 2 से जा रहा है ये, 2 10 22 जा 40, 10 हो जाएगा। 2 से 10 टाइम में, 5 टाइम में। 5 से जा रहा है 5 2 जा 10 1। तो एचसीएफ क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5। एचसीएफ इज 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। मतलब कि यही एक ऐसा पेयर है जिसका एचसीएफ 1 नहीं होगा। ऑप्शन विल बी थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। इन पेयर्स के हमें एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट है 14 28, तो पहले इसका हम एचसीएफ निकालते हैं। ये किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 से कीजिए। 2 7 जा 20 14, 14 2 जा 28 होता है। अब ये 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो एचसीएफ क्या होगा 2 इंटू 7, क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा है, तो लिखिए एचसीएफ इक्वल्स टू 2 इंटू 7, दैट इज 14। नाउ एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 इंटू 7 इंटू 1 इंटू 2। 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 1 14, 14 इंटू 2 28। तो एचसीएफ इज 14, एलसीएम इज 28। सेकेंड पार्ट 32 16, ठीक, 2 से डिवाइड हो रहा है। 16 2 जा 32, 2 8 जा 16। 2 से ये फर्दर डिवाइड हो रहा है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 2, 2 1 जा। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा किसी नंबर से, तो यहीं स्टॉप हो जाएंगे। एचसीएफ क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि उस नंबर से डिवाइड हो रहा है। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। एलसीएम में इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है, तो यहां तक हुआ 2 इंटू 1। ये पूरा 16 है, 16 इंटू 2 32, 32 इंटू 1 32। एलसीएम इज 32। थर्ड पार्ट 1700 to 170,
निकालिए। ये सीधा 17 से डिवाइड होगा, ये तीनों ही नंबर 17 से डिवाइड होगा, बाकी किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो 17 1 जा 17, 17 6 जा 102 होता है और 17 10 जा 170 होता है। ठीक है, बस यहीं स्टॉप हो जाना है, क्योंकि ये तीनों 1 6 10, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि 1 6 10 को डिवाइड कर सके 1 के एक्सेप्ट। तो एचसीएफ क्या हो गया 17। अब हमें एलसीएम निकालना है। तो देखिए अभी एलसीएम अभी हमें और डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर डिवाइड हो रहे हैं। एलसीएम के केस में तब तक डिवाइड करना है जब तक कि 2 नंबर तक डिवाइड हो रहे हैं। जब कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा तो स्टॉप हो जाएंगे। तो देखिए 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, अब स्टॉप हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब ऐसा 2 नंबर भी नहीं है जो डिवाइड हो सके किसी नंबर से। तो एलसीएम क्या हो गया, ये पूरा 17 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5, 17 इंटू 2 34, 34 इंटू 3 102, 102 इंटू 5 that is 510। फोर्थ पार्ट 2369, ये सीधा 23 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो एचसीएफ क्या हुआ 23 इज 23। एलसीएम इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 23 इंटू 1 इंटू 3 दैट इज 69। क्वेश्चन 2 का फिफ्थ पार्ट है 21 49 84। ये 7 से डिवाइड होगा डायरेक्टली। 7 3 जा 21, 7 7 जा 49 और 12 7 जा 84 होता है। ठीक है, तो एचसीएफ तो निकल गया, क्योंकि अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि 3 7 12 तीनों को डिवाइड करे। तो एचसीएफ इज 7। लेकिन एलसीएम के केस में अभी एक डिवीजन और होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 और 12 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो कीजिए इसको, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो 2 नंबर को भी डिवाइड कर सके, तो अब यहीं रुक जाएंगे हम। तो एलसीएम इक्वल्स टू, पूरे को मल्टीप्लाई कीजिए 7 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 4, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 4 84, 84 इंटू 7, 7 4 जा 28, 2 रिमेनिंग है 56, 58। आंसर इज 588। HCF is 7, LCM is 588। Next question 3। क्वेश्चन 3 में हमें एलसीएम निकालना है। फाइंड द एलसीएम, इन सब के हमें एलसीएम निकालना है। 36 42 डिवाइड कीजिए। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्राइम नंबर से, तो 2 से डिविजिबल है। 2 18 जा 36, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये 3 से डिविजिबल है। 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। अब ऐसा कोई नंबर नहीं जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, तो अब यहीं रुक जाएंगे और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 7, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 7, 7 6 जा 42, 4 7 3 जा 21 दैट इज 252। एलसीएम इज 252। Second 15 25 and 30, ये 2 से डिविजिबल नहीं है सारे नंबर, ये 5 से डिविजिबल है सीधा, 3 से भी नहीं है, 5 से। 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। 3 और 6 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 1 जा 3, 5 2। अब कोई नंबर, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो डिवाइड कर सके एटलीस्ट 2 नंबर को भी, तो उस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही एलसीएम हो गया। एलसीएम इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 5 75, 75 इंटू 2 150। नेक्स्ट इज 18 42 48,
48, 2 से डिविजिबल है, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। अब ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24। अब इसमें से कोई नंबर, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि एटलीस्ट 2 नंबर को भी डिवाइड कर सके, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही इसका एलसीएम होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 8। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 7 126, 126 इंटू 8, 8 6 ज़ा 48, 4 8 2 ज़ा 16, 4 22 1008। इस केस में एलसीएम है 1008। अब एक लास्ट पार्ट रह गया, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट को मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। फोर्थ पार्ट है 4 12 20। कीजिए, 2 से जा रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 10 2 ज़ा 20, 2 से फिर जा रहा है ये, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। अब फर्दर डिवीजन नहीं होगा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। एलसीएम इज 60। फिफ्थ पार्ट 20 40 80 120। निकालिए एलसीएम। 2 से डिवाइड हो रहा है ये पूरा, 2 10 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, 2 से ये 2 4 ज़ा 8, तो ये 40 हो गया, 2 6 ज़ा 12, तो ये 60 हो गया। 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 22 ज़ा 40, और ये 2 3 ज़ा 6, तो ये 30 हो गया। 2 से अभी भी कुछ नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, करते जाइए आप। 5 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 15 2 ज़ा 30। अब 2 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा, अब सीधा ये 5 से डिवाइड होगा। 5 1 1 2 3। अब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो कि इन सबको डिवाइड कर सके, ठीक है, तो इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही एलसीएम होगा। एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। 1 लिखो या ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 42 ज़ा 80, 83 ज़ा 240। क्वेश्चन 3 सॉल्व्ड, ऑल पार्ट। क्वेश्चन 4, find the smallest number which when divided by 8 9 10 15 20 gives a remainder of 5 every time। कह रहा वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिसको इस नंबर से डिवाइड करने पर हमेशा रिमाइंडर 5 आएगा। तो पहले आप रिमाइंडर वाले पार्ट को भूल जाइए, आप पहले मुझे ये बताइए ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, इसका एलसीएम। तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, निकालिए। 8 9 10 15 20। 2 से डिवाइड हो रहा है, कुछ नंबर, सारे नंबर नहीं हो रहे हैं। 2 4 ज़ा 8, 9 डिवाइड नहीं होगा। 2 5 ज़ा 10, ये डिवाइड नहीं होगा। 10 2 ज़ा 20 होता है, तो 2 से डिवाइड हो गया। अभी भी 4 और 10 2 से डिवाइड हो जाएंगे, कर लीजिए आप। 2 2 ज़ा 4, इन सबको एज इट इज छोड़ दीजिए। 2 5 ज़ा 10, अब ये 2 से डिवाइड फर्दर नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा, तो कीजिए। 9 और 15 3 से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 रहा। 3 3 ज़ा 9, यहाँ 5, 3 5 ज़ा 15, यहाँ 5, 5 से डिवाइड हो रहा है ये, तो कर दीजिए। 2 3 5 से 1 टाइम में गया, 1 टाइम गया, 1 टाइम गया, ठीक। अब कोई फर्दर डिवीज़न नहीं होगा, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है कि जो एटलीस्ट 2 नंबर को भी डिवाइड कर सके, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5
इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 2 ज़ा 120, 120 इंटू 3 दैट इज 360। एलसीएम 360 है, मतलब 360 वो नंबर है जो कि इन सारे नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, 360 इज द ओनली स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन डिवाइडेड बाय 8 9 10 15 एंड 20। लेकिन हमें क्या करना है, ऐसा नंबर चाहिए कि रिमाइंडर 5 आए। तो इसमें अगर 5 ऐड कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर 360 प्लस 5। देखिए 360 मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर 5 है तो 5 हमने ऐड कर दिया, दैट इज 365। क्वेश्चन 5 है रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट टर्म। हमारे पास यहाँ पे 3 फ्रैक्शन है, इसको हमें लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि फर्दर उसमें कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकता है। तो इसका तरीका ये है कि इन दोनों नंबर के आप एचसीएफ निकाल लो और उस एचसीएफ को इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, तो आपको लोएस्ट टर्म मिल जाएगा। फर्स्ट है 348 अपॉन 319। तो पहले आप इन दोनों नंबर के एचसीएफ निकाल लीजिए। तो हम एचसीएफ निकालेंगे बाय डिवीज़न मेथड। तो डिवाइड कीजिए इसको, 348 को 319 से, वन टाइम में जाएगा ये 319, 18 में 9 को 9 बचेगा कैंसिल, 29 से अब इस 319 को डिवाइड करेंगे, वन टाइम 2 कैंसिल हो गया, 29 वन टाइम माइनस करेंगे, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आया। तो इसके जस्ट पहले डिवाइज़र क्या है 29, मतलब एचसीएफ 29 आया है। इस 29 से हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हम डिवाइड कर देंगे। कीजिए डिवाइड, तो 348 डिवाइड बाय 29 अपॉन 319 डिवाइड बाय 29। किसी भी फ्रैक्शन में अगर आप किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से आप डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डिवाइड कीजिए, 29 वन टाइम में जा रहा है, 5 12 हो गया, ये डिवाइड करेंगे तो ये 12 आएगा, इसे कीजिए वन टाइम 11, तो 12 अपॉन 11। तो इस फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म ये हो गया 12 अपॉन 11। अगर आप डायरेक्टली डिवाइड ना कर पाएँ तो आप डिवाइड करके रफ में देख सकते हैं। सेकेंड है 221 बाय 247, सेम प्रोसेस है, डिवाइड कीजिए, वन टाइम में जाएगा 6 2, ये 8 टाइम में जाएगा, 8 6 48 4 208 3 1 कैंसिल, इस 13 से अब इस 26 को डिवाइड करेंगे हम 2 टाइम में, रिमाइंडर 0 मतलब एचसीएफ क्या आया 13। तो 13 से डिवाइड करेंगे इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो डिवाइड कीजिए आप, 221 डिवाइड 13 बाय 247 डिवाइड 13। 13 से वन टाइम में जा रहा, तो 7 13 7 91, 13 से वन टाइम में गया, यहाँ पे 11 बचा, 117 तो 19। लास्ट पार्ट है 437 बाय 551। ये जो है ये लोएस्ट फॉर्म है, इसका मतलब इसके फर्दर आप इसमें कुछ कैंसिल नहीं कर सकते। इसका पहले आप एचसीएफ निकालो, 437 551, वन टाइम में जा रहा है ये, 4 1 114, उसको डिवाइड करेंगे 437 को, 3 टाइम में जाएगा 342, 5 9
कैंसिल हो गया। अब इस 95 से इसको डिवाइड करेंगे हम 114 को, 1 टाइम जाएगा, 14 में 5, 0 है 1, 19। अब इस 19 से हम इस 95 को डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, करके आप देख सकते हैं। 19 से 95 करेंगे तो ये 5 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 0, मतलब इसका एचसीएफ क्या है 19। तो 19 से हम इसके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे। 551 डिवाइड 19, 19 टू ज़ा 38, यहाँ पे 5 रहा तो 23 हो जाएगा ये। 19 टू ज़ा 38, 170, 19 होगा ये, 23/19। तो इसका जो लोएस्ट फॉर्म है ये है, इसका ये और इसका ये, सॉल्व हो गया। The LCM and HCF of two numbers are 432 and 72 respectively. If one of the numbers is 216, what is the other? कह रहे हैं कि दो नंबर का HCF और LCM, दो नंबर का LCM जो है वो 432 है और HCF 72 है, और उसमें से एक नंबर आपको गिवन है 216, आपको अदर नंबर बताना है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि अदर नंबर जो है वो x है। लेट the other number be x. हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। टू नंबर्स, एलसीएम हमें पता है गिवन है 432, एचसीएफ हमें गिवन है 72, वन नंबर गिवन है हमें 216 और सेकंड नंबर हमने एज्यूम किया है x, ये हमें x निकालना है। अब देखिए इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 432 इंटू 72/216 इक्वल टू x। 216 से ये 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 216 2 ज़ा 432, 72 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, x इक्वल्स टू 144। तो जो सेकेंड नंबर है, अदर नंबर है, वो है 144। देयरफॉर अदर नंबर इज इक्वल्स टू 144। सॉल्व। The product of two two-digit number is 765 and their HCF is 3. What is their LCM? टू डिजिट नंबर है हमारे पास जिसका प्रोडक्ट जो है वो 765 है और उसका HCF 3 है, आपको LCM निकालना है। वही फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। टू नंबर्स, HCF हमें गिवन है 3, LCM हमें फाइंड आउट करना है और जो प्रोडक्ट है वो भी गिवन है 765। तो निकल जाएगा, ये 3 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। LCM इक्वल्स टू 765/3, डिवाइड कीजिए, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 255। तो LCM ऑफ टू नंबर, LCM of is equals to 255। तो वो जो दो टू डिजिट के नंबर थे उसका LCM है 255। ठीक है। A trader has 3 bundles of string, 392 meter, 308 meter and 490 meter long. What is the greatest length of string that the bundles can be cut up into without any leftover string? कह रहा है एक ट्रेडर है, उसके पास 3 बंडल हैं स्ट्रिंग के, वन है 392 मीटर लॉन्ग, सेकंड है 308 मीटर एंड थर्ड है 490 मीटर लॉन्ग।
कह रहे हैं कि इसको जो ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा जिसके बाद कुछ भी नहीं लेफ्ट रहेगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसा समझिए कि ये 3 नंबर हैं, आपको ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिसके बाद रिमाइंडर 0 हो, मतलब मैक्सिमम रिमाइंडर 0 हो। तो इसका मतलब है कि हमें एचसीएफ निकालना है। एक ट्रिक और है, जहाँ पे भी ग्रेटेस्ट वर्ड का यूज़ हुआ हो तो उसका मतलब है कि वहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ निकालिए, वही उसकी लेंथ होगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट द बंडल्स कैन बी कट अप इनटू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग इज गिवन बाय द एचसीएफ ऑफ 392, 308 एंड 490। तो इनके एचसीएफ निकालिए आप, 392, 308 एंड 490। 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप डायरेक्टली इस तरह से डिवाइड नहीं कर पाए तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। आप ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड होगा। ये 7 2 ज़ा 14, यहाँ 5 रिमेनिंग 28, 7 2 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 35, 28, 22, 35। ऐसा कोई नंबर नहीं कि जो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सके। तो एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एचसीएफ इक्वल्स टू 2 × 7, दैट इज 14। तो ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या होगा, 14 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ पे हम ग्रेटेस्ट length of string is equals to 14 meter. Solve. क्वेश्चन 9। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो शायद आपके सिलेबस से बाहर का भी हो सकता है। क्वेश्चन है विच 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर हैव एन एलसीएम ऑफ 180। कह रहा है कि वो 2 कौन से कंसेक्यूटिव लगातार इवन नंबर हैं जिसका एलसीएम 180 है। ठीक है, तो पहले हम 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर एज्यूम कर लेते हैं। तो जो भी इवन नंबर होता है वो 2 का मल्टीपल होता है। तो मैंने एज्यूम किया लेट 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर भी 2x। इवन नंबर है तो 2 का मल्टीपल होगा, कंसेक्यूटिव है तो 2x के बाद कौन सा लगातार नंबर होगा, 2x + 2। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कि फर्स्ट इवन नंबर 2 है तो उसके जस्ट बाद क्या होगा, 2 + 2 4। उसके बाद क्या होगा, 4 + 2। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2x, तो 2x के जस्ट बाद कौन सा नंबर आएगा, 2x + 2। तो कह रहा है कि इनका एलसीएम 180 में गिवन है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला HCF × LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सेकेंड कॉन्सेप्ट, किसी भी 2 इवन नंबर का किसी भी 2 लगातार इवन नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा 2 आएगा। आप निकाल कर देख सकते हैं, चाहे आप 4 6 का निकाल लो आप, या 6 8 का निकाल लो, या फिर 2 4 का निकाल लो आप, उसका एचसीएफ जो 2 आता है। तो ये भी लगातार इवन नंबर है, इसका एचसीएफ क्या होगा, 2। तो एचसीएफ 2 है, एलसीएम हमें गिवन है 180। ठीक है, और नंबर क्या है, 2x × 2x + 2। ठीक है, 2 × 180 360 हो गया। ये मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 2x × 2x, 2 को 2 से करेंगे 4, x को x से करेंगे तो x², 4x² + 2x × 2 4x। इसको उधर लेते चले जाइए आप, तो 4x² + 4x, इधर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 360 = 0। 4 पूरे में से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, तो बचा क्या, x² + x, 4 से डिवाइड कीजिए, 4 9 या 36, 90 = 0। ये 4 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x² + x - 90 = 0। अब ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि हम इसको स्प्लिट करेंगे, मिडिल टर्म, इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस का है भी नहीं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम x²
प्लस 10x, x को लिख रहे हैं हम लोग 10x माइनस 9x, लिख सकते हैं ऐसा क्योंकि 10x माइनस 9x x होता है, माइनस 90 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा, कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 10, यहाँ से माइनस 9 कॉमन आ रहा, कॉमन ले लीजिए, x प्लस 10 इक्वल टू 0। अब x प्लस 10 यहाँ पे भी, x प्लस 10 यहाँ पे पूरा कॉमन आ गया, x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 9। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और रिजल्ट हमारा 0 है, इसका मतलब कोई एक नंबर 0 है, तो हम पहले इसको लेते हैं, x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस 10। तो ये तो हम नहीं ले सकते। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि एलसीएम 180, एलसीएम पॉजिटिव है तो नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, तो ये डिस्कार्ड हो गया। अब इसको लीजिए, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 9। तो x की जो वैल्यू है वो 9 है। तो वो नंबर कौन कौन से हो गए, नंबर क्या है 2x एंड 2x प्लस 2। लिखेंगे आप, नंबर्स आर 2x, 2x मतलब 2 इंटू 9 18 एंड 18 प्लस 2 20। तो यही वो दो नंबर हैं जिनका एलसीएम 180 होगा। ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।